हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप अच्छे होंगे और एडुविज़ार्ड के बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के सीरीज़ को आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे। आई थिंक कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। और जो मेरा एक ऑब्जेक्टिव्स है या जो मेरा प्रयास है कि जो भी मैं सॉल्यूशन करके दिखाऊं वो आपके बिल्कुल माइंड फ्रेंडली हो, बिग से बिगर स्टूडेंट जो हो इस क्वेश्चंस को समझने में और इस सॉल्यूशन को समझने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो आपको पता है कि हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम से स्टार्ट कर दिए हैं और यहाँ से भी उसी तरीके से जैसे मैं हर चैप्टर को फिनिश किया हूँ उसी तरीके से यहाँ से इस चैप्टर से भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिकअप करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो द सम ऑफ ये क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर इंटरचेंज्ड एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। यहाँ से यहाँ तक जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, टिल हेयर टू हेयर, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, दूसरा नंबर जो बात कह रहा है इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3, और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इसमें भी क्या है, 2 नंबर है। ठीक है, लेकिन 2 नंबर उस तरह का नहीं है। इसमें कह रहा है, उसमें क्या, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें 2 नंबर्स थे, समझो 2 नंबर्स थे, यानी कि कोई ऐसा था 2 था, 3 था, 5 था, 6 था, इस तरह का कोई नंबर था। तो उसके लिए हमने क्या सपोज कर लिया, एक को x और दूसरे को y। लेकिन ये कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में जो था वो 1 डिजिट नंबर के बारे में कह रहा था, यानी कि 1 to 9 की बातें कर रहा था, इसी के बीच से कोई नंबर था। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वह 10 से 99 के बीच की नंबर की बातें कह रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। और आप जानते हैं कि 2 डिजिट का नंबर जो है 10 से 99 के बीच में होता है। ठीक है, 10 से 99 तक का जो नंबर होता है वो क्या होता है, 2 डिजिट का नंबर। तो आप जानते हो कि जब भी 2 डिजिट के नंबर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट का नंबर, यूनिट डिजिट का नंबर है ना, और इसे हम टेंस प्लेस का नंबर बोलते हैं, टेंस डिजिट नंबर है ना। तो यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट इसमें, तो यही यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट जो है इस नंबर के लिए हमारा वेरिएबल का रोल प्ले करेगा। जब भी आपसे 2 डिजिट नंबर की क्वेश्चंस आए आपके एग्जाम में तो आप यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट को अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, एकदम आंख बंद करके आप यूनिट डिजिट और 10 डिजिट के नंबर को अज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो इस चीज को क्या करेंगे, अब अज्यूम कर लेते हैं। आइए अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो, तो कर लो सॉल्यूशन। अब एक क्या है कि देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट यूनिट डिजिट्स, ठीक है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आपने मान लिया x, तो 10 डिजिट क्या हो जाएगा, 10 डिजिट जो है हो जाएगा y। अब बताओ, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट पता होगा तो आप 2 डिजिट का नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, तो इस तरह से द रिक्वायर्ड नंबर निकालेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10 डिजिट का जो नंबर रहेगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 10y, और 1 वाले यूनिट डिजिट का जो नंबर रहेगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि x इंटू 1 यानी कि x ही होगा। तो मैं इसे x लिख लेता हूँ। समझ में आ गया, फिर से समझ लो कि अगर यूनिट डिजिट का नंबर होता है और यूनिट डिजिट और 10 डिजिट्स हमको पता हो तो उस वह नंबर जो होगा 10 डिजिट वाले में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यूनिट डिजिट्स वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। मैंने वही किया, देखो 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 इंटू वाई हो गया, और यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x इंटू 1 x ही हो गया और दोनों को ऐड कर दिया। एक क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इसी नंबर को, ठीक है,
अगर हम इसके डिजिट को रिवर्स कर दें, ठीक है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, तो अभी क्या है, टेंस प्लेस पे y है और यूनिट्स प्लेस पे x है। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, इस डिजिट को, इसके डिजिट को अगर हमने रिवर्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या होगा, कि तब होगा कि तब क्या होगा, तब होगा कि ये जो डिजिट है आपका, ये जो आप डिजिट देख रहे हो यूनिट डिजिट वाला, वो टेंस डिजिट पे चला जाएगा और टेंस डिजिट वाला जो नंबर है वह यूनिट्स डिजिट पे चले आएंगे। समझ में आ गया? यही है रिवर्सिंग का मतलब। जहाँ कहीं भी आपको रिवर्स करने वाली बात आ जाए, ठीक है, कि नंबर के डिजिट जो है, देखो इस क्वेश्चन में कि द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। तो जैसे ही नंबर के क्वेश्चन में रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट आ जाए तो आप ए वाला काम कर दोगे। तो एक तो आप अपने लिख लिया, ठीक है, क्या कि इस यूनिट और टेंस डिजिट के बेसिस पे यह नंबर होगा। अब लिखेंगे फिर द नंबर, ठीक है, द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट, ठीक है, रिवर्सिंग इट्स डिजिट, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर यूनिट डिजिट टेंस के डिजिट पे और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट पे, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए, इतने जो है ट्रेडिशनल बातें हैं, एकदम आंख बंद करके फटाफट लिख देना है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ो और इक्वेशन बनाओ। तो कह रहा है कि द सम ऑफ, तो सम कर लेंगे किसका, टू डिजिट नंबर का, तो इसका और इसका रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है, तो ये कितना आता है 99। तो कर लो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 10y प्लस x, ठीक है, और ए नंबर को जोड़ दो दोनों को, 10x प्लस y इज इक्वल टू 99, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा, देखो 10x और प्लस 1x, तो 11x और 1y और 10y, 11y इज इक्वल टू 99, ठीक है। अब अगर हम इसमें से 11 कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 99, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 99 अपॉन 11, यानी कि 9 जा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, हमारा एक इक्वेशन निकल गया। आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा नंबर, अब पार्ट पर हो। दूसरा कह रहा है कि बहुत इजी, कि इफ़ डिजिट्स डिफर बाय 3, तो इसका जो डिजिट है, टू डिजिट नंबर का जो डिजिट है, यह डिजिट है टेंस डिजिट और यूनिट्स डिजिट, तो इस दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि 3 है, ठीक है। तो आप दोनों नंबर को निकाल देते हो, तो नंबर को निकालिए। तो देखो डिजिट का डिफरेंस आ जाएगा ना, तो फिर से प्रॉब्लम है कि मान लो कि हमें क्या पता कि यूनिट डिजिट का नंबर बड़ा ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, 12 हो सकता है या फिर 21 हो सकता है। ये दोनों नंबर में देखो, तो नंबर चाहे अगर यह वंस डिजिट पे हुआ, वंस डिजिट का नंबर बड़ा हुआ, ठीक है, और टेंस डिजिट का नंबर छोटा हुआ, ठीक है, वंस डिजिट का नंबर बड़ा हुआ और टेंस डिजिट का नंबर छोटा हुआ, तो इस दोनों को अगर ऐसे घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा -1। अगर टेंस डिजिट का नंबर बड़ा हुआ, ठीक है, और वंस डिजिट का नंबर छोटा होगा, तो इस दोनों में से अगर घटा लेंगे तो देखो +1। तो जब भी डिफरेंस वाली बातें आए तो आप +-1 लिख देना, क्योंकि नंबर हो सकता है ऐसा हो, इस तरह का हो, वंस डिजिट या टेंस डिजिट, मतलब ग्रेटर और स्मॉलर जो हो सकता है, दोनों हो सकता है, यूनिट डिजिट्स और टेंस डिजिट, ठीक है। तो इसलिए जब कभी भी बात आए डिफरेंस की, तो आप क्या करोगे, +- में लिखोगे। तो देयरफॉर दूसरा इक्वेशन अगेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू +-3, यानी कि यहाँ से हमें दो वैल्यू निकल जाएगा, x की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू 3 और दूसरा x माइनस वाई की वैल्यू +-3,
ठीक है। और इसी दोनों के बेसिस पे दो केस बन जाएंगे और दोनों केस में अलग अलग नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको जो सॉल्व करेंगे हम इस तरह से, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। अब मैं क्वेश्चंस को रफ कर देता हूं, ठीक है। हाँ, अब हम केस 1 ले लेते हैं। तो केस 1 जब हम लेंगे तो क्या होगा कि देखो केस 1 में एक यह इक्वेशन आ जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान ले और इससे इक्वेशन 2 मान ले और दोनों को सॉल्व कर दे, तो ये कैंसिल हो जाएगा एक, ठीक है, y और y। तो 2x इक्वल टू 9 प्लस 3 यानी कि 12, तो x इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, यानी कि x की वैल्यू आ गया हमारा फाइनली, x इक्वल टू फाइनली आ गया हमारा 4, राइट। अब हम पुट कर देते हैं किसी में भी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, किसी इक्वेशन में, तो आपको करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मिल जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हमने पुट कर दिया तो 4 हो जाएगा इस इक्वेशन में, और प्लस y इज इक्वल टू 9, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, ठीक है। x एंड y की वैल्यू मिल गया। तो इस केस में जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड जो नंबर है हमारा, नंबर क्या था हमारा 10, हमने क्या माना था यूनिट डिजिट x एंड y, तो हमारा क्या नंबर मिला था 10y प्लस x, है ना, यही नंबर था। तो 10y प्लस x हमारा नंबर था। तो 10 और y की वैल्यू 5 पुट कर दो और x की वैल्यू 4 पुट कर लो, तो कितना हो जाएगा 50 प्लस 4 यानी कि 54। आपका एक नंबर मिल गया 54, राइट। आई थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर हम दूसरा इसका ये ले ले केस, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो दूसरा केस ले लेते हैं। आइए अब दूसरा जब हम केस लेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हम 9 ले लेंगे और x माइनस वाई की जो वैल्यू होगा इस बार केस 2, ठीक है। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगा देखो 9, एंड x माइनस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वह -3। फिर से इसे इक्वेशन 3 मान लो और इक्वेशन 4 मान लो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 3 दैट इज 6, यानी कि x इक्वल टू 6 अपॉन 2 यानी कि 3, यानी कि आ गया x इक्वल टू 3, राइट। अब हम पुट कर देंगे किसी में भी, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, तो व्हाट विल यू गेट, x की वैल्यू हमें 3 आ गया, 3 और y प्लस है 9, तो x इक्वल y इक्वल टू इम्प्लाइज y इक्वल टू 9 माइनस 3 यानी कि y की वैल्यू आ गया हमारा 6, राइट। तो नंबर क्या हो जाएगा, देन रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा इस केस में हमारा नंबर जो हो जाएगा आपका क्या है 10y प्लस x, पुट कर दो वैल्यू, तो 10 इंटू 6 एंड प्लस 3 यानी कि आ गया आपका 60 प्लस 3 यानी कि 63, राइट। तो आपका ये दोनों केस में 2 नंबर होंगे, ठीक है, और आपका इसमें 2 आंसर निकलेगा, 2 केस निकलेगा, ठीक है। तो हम फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पे लग जाएगा और मैं इस क्वेश्चन को रेड कर देता हूँ, आप मेरे साथ ही एक बार देख लीजिए रेड करके, ठीक है। तो क्या है,
the sum of the digit of a 2-digit number is 12 and the number obtained by interchanging its digit exceed the given number by 18, find the number। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर से पहला नंबर काम किया, आपको क्या है इसमें देखो 3-4 तरह के, एक तो 2 डिजिट नंबर का एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यूनिट डिजिट्स ट्रेडिशनल काम है वो अज्यूम वाला कर लो। तो लेट इस क्वेश्चन का के लिए आपको क्या करना है क्वेश्चंस, और इसको सॉल्व करोगे तो लेट क्या कि यूनिट डिजिट क्या है x हो जाएगा, देन एंड टेंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू y। ये क्लियर है, यूनिट डिजिट हमें पता चल गया और हमें टेंस डिजिट पता चल गया, हमने मान लिया। तो इस बी के बेसिस पे हमने बताया था कि द रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 10 डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करें, ए मिल गया। इसमें कह रहा है कि रिवर्सिंग की भी बात किया, रिवर्सिंग इट्स डिजिट वाला, ठीक है, कि नंबर डिजिट को रिवर्स कर दिया तो दूसरा नंबर मिल जाए। तो लिख लेंगे द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग इट्स डिजिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और ए वाला यहाँ चला जाता है, तो 10x + y। यहाँ तक हमारा ये ट्रेडिशनल, जब भी देखो इतना तो कर ही लो, ठीक है, 2 डिजिट नंबर और ब्लाइंडली आंख बंद करो, इतना काम कर लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन पढ़ो, तो क्वेश्चन में क्या है कि 2 डिजिट के नंबर का सम जो है, कह रहा है कि एक 2 डिजिट का नंबर है और जिसके डिजिट का सम कह रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है और उसके डिजिट का सम है इस बार। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर 2 डिजिट का नंबर 12 है तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब कि सम ऑफ ए डिजिट, ठीक है, तो एक डिजिट या दूसरा डिजिट या, तो 1 + 2 की वैल्यू कुछ दी हुई है, ठीक है, तो इसमें कितने डिजिट है, कह रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट, यहाँ पे फोकस करो, डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिजिट क्या है हमारा, एक यूनिट डिजिट और दूसरा टेंस डिजिट, तो यानी कि x + y इक्वल टू हाउ मच, पहला पोर्शन में हमारा है और 12, एक खत्म, इक्वेशन 1 बन गया। अब दूसरा जो कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, तो हमने कौन सा नंबर या इंटरचेंज करने के बाद, रिवर्स करने के बाद डिजिट, हमने ए मिला, ए नंबर, ठीक है, कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इट्स इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, ठीक है, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 18। कह रहा है कि नंबर जो है, जो हम इंटरचेंज करके आता है डिजिट को, वह नंबर इसके ओरिजिनल नंबर जो 10y + x है, इससे कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 18। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि यह नंबर ज़्यादा है 10x + y जो है ये ज़्यादा है 10y + x से, कितना 18, तो इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, कर लो, 18 को जोड़ दिया, ये जो नंबर है इससे, इस नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 18 ज़्यादा है तो इसमें 18 जोड़ दिया। अब दोनों को एक साइड लिया तो 10x + y और -10y और -x इक्वल टू 18, राइट। तो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा, 10x - x 9x माइनस 10y - y तो 9y इक्वल टू 18। ठीक है, तो 9 × x - y इक्वल टू 18, यानी कि x - y इक्वल टू 18/9, 9 × 2 = 18, यानी कि x - y इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें यह इक्वेशन फर्स्ट मिल चुका था और यह हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया,
और इस दोनों इक्वेशन को देखो, अगर ऐड कर दोगे तो हमारा वैल्यू y वाले वैल्यू कट जाएगी और x निकल आएगा। तो कर लो, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। दोनों को कैंसिल कर दो, इससे कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 14 यानी कि x इक्वल टू 14/2, 14/2 यानी कि 7। तो x की जो वैल्यू आ गया हमारा वो फाइनली 7 आ गया। अब हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा y की वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 2, राइट। इसी में कर लो या इक्वेशन 1 में कर लो, किसी में कर लो। इक्वेशन 2 लिख दिया तो 2 ही में कर लेते हैं। तो क्या है, x की वैल्यू कितना है हमारा 7, तो 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 7 यानी कि माइनस वाई इक्वल टू कितना -5। यहाँ तक तो क्लियर है। तो आपको पता चल गया कि माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि y की वैल्यू आ गया हमारा 5। क्लियर, ओके। हमें क्या निकालना है, वह नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर। ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 10y प्लस x। हमने जब x एंड y की वैल्यू निकाल लिया, द रिक्वायर्ड नंबर लिख देंगे, द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10y प्लस x यानी कि y की वैल्यू 5, तो 10 इंटू 5 एंड प्लस x की वैल्यू हाउ मच 7। तो 50 प्लस 7 इक्वल टू 57। दिस इज योर आंसर। आई थिंक आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि जब कभी भी 2 डिजिट से रिलेटेड कोई नंबर आपको मिल जाए, ठीक है, तो उसका सलूशन बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले आप यूनिट डिजिट मान लोगे, उसके बाद टेंस डिजिट मान लोगे, उसके बाद नंबर बना लोगे, उसके बाद उसके डिजिट को रिवर्स करके नंबर बना लोगे। ठीक है, द नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर लोगे और दोनों क्वेश्चन से 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लोगे। ठीक है, और जैसे ही 2 लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया तो दोनों को सॉल्व कर दो और फिर नंबर निकाल दो, 10y प्लस x की वैल्यू। आई थिंक आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं दूसरे लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को इसी तरह से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।